बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश। कैसे हैं आप? कैसे रोजे गुजर रहे हैं? कैसे रमजान जा रहे हैं? और ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, ये भी मुझे जरूर बताना है और लाइव कॉल करना है। और आप लोग सारी कॉल सेलफोन नंबर पे ही करते, पीटीसीएल पे कॉल क्यों नहीं करते? जब देखो इतनी लंबी लिस्ट होती है मोबाइल के ऊपर मिस कॉल्स की, तो मेरी टीम कहती है सारी कॉलिंग यहीं पर आ जाती है और हम शो में होते हैं तो फोन उठा नहीं पाते। तो आप लोग पीटीसीएल पे कॉल किया कीजिए और जब हमारा शो खत्म हो जाता है तो आप लोग हमें हमारे मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग हमारा शो देखते हैं और जाहिर बात है जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। जब आप हमें लाइव कॉल करके अपनी राय का इजहार करेंगे ना तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। उसमें ये होता है कि हमें एक आप लोगों से कोई नई बात सुनने को मिलती है, फिर नए तरीके से हम नए नए टॉपिक पे आ जाते हैं, शो में मजीद और बातें आ जाती है। वरना फिर हम एक टॉपिक लेके बैठे होते हैं, हम उसी में बात कर रहे होते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है मैं जम कर करके दूसरे टॉपिक पे आती रहूं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि अगर कोई कॉल आती है तो नई बात हो जाती है तो बंदा फिर उस पे आ जाता है। जैसे हमारे रेगुलर कॉलर है याहिया साहब जो कि हमें कॉल करते हैं, फिर एक सवाल करते हैं, उस सवाल से फिर 10 सवाल निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच याहिया साहब आपका कॉल करने का, जो आप हमें कॉल करते हैं। पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे शो में जान डालते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें अपने रिश्तों का, शुक्रिया अदा करना चाहिए सबसे पहले तो हमें अपने अल्लाह ताला का, जिसने हमें बनाया और हमें इस काबिल किया कि हम लोगों की मदद कर सके, लोगों के काम आ सके। और सबसे बड़ी बात कि हम एक मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया, ये हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और उसके साथ साथ हमारी खुशनसीबी सबसे बड़ी है कि हमारे माँ बाप हमें दिए, हमारे बहन भाई हमें दिए, और जिनके माँ बाप उनको नहीं दिए, जिनसे उनके बचपन में ही माँ बाप छिन गए, तो वो बेचारे आज तक अपने माँ बाप को याद करते। अच्छा, हमेशा एक बात होती है, लोग कहते हैं मेरी अम्मी ऐसी, मेरी अम्मी वैसी, मेरी अम्मी ने बड़ी तकलीफ उठाई, मेरी अम्मी ऐसी है, मेरी अम्मी ने मेरा बहुत ख्याल किया। बिल्कुल, माएँ बहुत ज्यादा करती हैं, औलाद के लिए ख्याल भी करती हैं, औलाद का एहसास भी करती हैं, क्योंकि वो औरत होती है तो उसके अंदर हमदर्दी का गोशा कुछ जरूरत से ज्यादा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका बाप आपके लिए कितना कुछ करता है? बाप जो होता है ना, अगर माँ के पाँव में जन्नत होती है ना, तो बाप जन्नत की दरवाजा जो है ना वो बाप है। और आपके ऊपर उतना ही फर्ज है जितना आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं, या अपनी माँ के लिए अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, या ददियाल वालों से लड़ने लगते हैं, या कोई भी आपको माँ को कुछ कहता है तो आपको बुरा लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही औलाद को बुरा लगता है जब उसके बाप को भी कोई कुछ कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम माँ के साथ मोहब्बत के इजहार में बाप को नजरअंदाज कर देते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे वालिद भी देखे जिन्होंने अपनी बीवियां ना होने के बाद, जैसे किसी की डेथ हो गई या बीवी छोड़ के चली गई, तो उन्होंने अपने बच्चों को पाला और अपनी जिंदगी को उन्होंने सफल करके दिखाया। औरत तो देखिए करती है, औरत में ये स्टैमिना ज्यादा है कि वो बगैर शौहर की जिंदगी गुजार लेती है, अपने औलाद के ऊपर वक्त कर देती है। लेकिन कुछ वालिद ऐसे होते हैं जो बीवियां इंतकाल हो जाए तो फौरी तौर पर शादी कर लेती हैं, या उनका ध्यान कहीं भटक जाता है। लेकिन मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे बाप भी हैं जिन्होंने अपनी वाकई में जिंदगी को अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दिया। अच्छा, ऐसा होता है जब बाप जवान होता है और आप छोटे होते हैं ना, तो बाप का एक रोब होता है, आप बड़ा डरते हैं, अब्बू आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब्बू आ जाएंगे तो वैसा हो जाएगा, अब्बू से बहुत डर लगता है, अब्बू के आगे कोई बात नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और बाप का स्टैमिना चीखने का कम होता जाता है, तो औलाद उनके मुंह पे आने लगती है, उनसे बदतमीजी करने लगती है, उनको अपने बाप को बेवकूफ समझने लगती है और ये कहने लगती है ये तो है ही ऐसे। तो आपको ये जो अल्फाज है ना, ये तो है ही ऐसे, ये आपको आज अंदाजा नहीं होगा। जब आप खुद बाप बनेंगे और आप इस सारे पीरियड को क्रॉस करने के बाद उस स्टेज पे आएंगे जहां आपने अल्फाज कहा था, तो आप खुद बोलेंगे यार ये मैंने गलत बोल दिया, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। देखो मकाफात अमल, आज घूम के मेरे आगे ये बात आ गई। तो बाप की जो मोहब्बत होती है ना, बाप आपकी छते साया होती है, वो आपके लिए अपने आप को घिस रहा होता है, अपने आप को तकलीफ में रख रहा होता है, अपनी खुशियों को मार रहा होता है। अक्सर मैंने देखा कोई बस में लटक के जा रहा है, कोई मैंने देखा चिंची में लटक के जा रहा है, कोई मैंने देखा सुरजानी से जा रहा है, भाई पोर्ट कासिम तक जा रहा है, पोर्ट कासिम से जा रहा है जी लियारी वे तक जा रहा है। मतलब जा रहा है, क्यों जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, बस में लटक के जा रहा है, अपनी गाड़ी में जा रहा है। जाहिर बात है ऑफिस जाना होता है तो आपको सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है। अगर आपकी 8 बजे ड्यूटी है तो 2-2 घंटे का सफर कर रहा है। कोई कराची से नूरियाबाद जा रहा है, कोई शहर को छोड़ के परदेश जा रहा है 2-2 साल के लिए। तो आप सोचें जब आपको कोई ईद त्योहार आता है, आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, आपको कितना मजा आ रहा होता है। कोई शादी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, कितना मजा आ रहा होता है। इफ्तार सजी होती है, आप लोगों को कितना मजा आ रहा होता है। लेकिन आपका बाप आपके लिए इतनी दूर जाके बैठा होता है, लेकिन उसकी कोई आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। आप बोलते हो क्या हो गया, इनका फर्ज था, उनका फर्ज नहीं था।
ان کا فرض یہ تھا کہ وہ آپ کی اچھی تربیت کریں. یہ فرض نہیں کہ آپ کے لیے وہ اپنے آپ کو غرق کر دیں, اپنے آپ کو تکلیف میں لے آئیں اور آپ بڑے ہو کے بولیں کیا آپ نے کیا تو کوئی احسان تو نہیں, کہ آپ کے بچے تھے, آپ کو فرض تو ہی کرنا چاہیے تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے فرائض ہیں. آپ کو بھی اپنے باپ کا اتنا ہی احترام کرنا چاہیے, اتنی ہی عزت کرنا چاہیے جتنی آپ اپنی ماں کی کرتے ہیں. اپنی ماں کے چہرے پہ آپ اپنے ننیال کی کرتے ہیں, اتنی ہی عزت آپ کو اپنے باپ کے چہرے پہ ددیال کی بھی کرنا چاہیے. رشتوں کو دیکھیں, میرا روز ٹاپک ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم روز آنا کسی بہن بھائی پہ, ماں باپ پہ کوئی بات کرتی ہو, تو سب سے جو نازک باتیں نا وہ یہی ہیں جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے, اور ہم اس کو بہت معمولی سی باتیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بات ہے, باپ ہے بول دیا معاف کر دے گا, بالکل باپ معاف کر دے گا. ماں ہے بدتمیزی کر لی معاف کر دے گی, بالکل ماں معاف کر دے گی, کیونکہ ماں تو اولاد کو بددعا دے ہی نہیں سکتی. بالکل بھی نہیں بول سکتی کہ نہیں بھائی میں اپنی اولاد کو غرق دیکھنا چاہتی ہوں. وہ تو بولے گی ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے, معاف فرما دے, اس کو ہدایت دے دے. باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بچے کو ہدایت ہو, اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے, اچھے راہ پہ چلے, اچھے راہ کو چلے, اچھے راہ کو سمجھے, اچھے لوگوں میں بیٹھے. لیکن پھر بھی آپ اپنے باپ کو ماں کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے. بہت سے بچے میں نے ایسے دیکھے, میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نے والد کو بتایا آپ نے یہ کام کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, ابو غصے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. نہیں بیٹا, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کب خود ان کے پاس جاتے ہو, وہ آپ کی اٹریکشن چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے باپ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک روب میں ہوتے ہیں, وہ اپنا روب خراب کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے اگر اپنا روب خراب کر دیا تو میرا بچہ مجھ سے بدتمیزی پہ نہ آ جائے. تو آپ کا کام ہے اپنے دن کے اندر سے آپ اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے باپ کو ضرور دیں. اچھا اکثر بچوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز خریدی تو امی کے لیے خرید رہی, سوٹ لیا تو امی کے لیے لیا, لپسٹک لی تو امی کے لیے لے لی, آئس کریم لے لی تو امی کے لیے لے لی, برگر لیا تو. لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ جس طریقے سے اپنے ماں کے لیے کوئی چیز لے رہے ہیں اسی طرح آپ چھوٹی سی ایک چیز اپنے باپ کے لیے بھی لے لیں تو اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا, وہ کتنا خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا احترام, تھوڑی سی تکلیف, کیونکہ دیکھیں اس نے اپنا فرض نبھایا, بیوی سے بھی اپنا رشتہ رکھا, اپنے ماں باپ کو بھی لے کے چلا اور اولاد کو بھی اس نے پالا. تو جب ہر بات کا ایک رزلٹ ہوتا ہے نا, جیسے آپ پیپر دیتے ہیں تو ایک رزلٹ ہوتا ہے, جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو اس کا اینڈ میں رزلٹ ہوتا ہے اور آپ امید کرتے ہیں یار مجھے بھی کوئی انعام ملنا چاہیے, میرے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کو نہیں ملتا, ایک چھوٹی سی مثال ہمارے پاس ابھی نعت جب پڑھائی تھی سنڈے کو, تو لوگوں نے بولا کہ یار ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کسی بچی نے رو رو کے دھم مچا دیا, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو آپ امید کرتے ہیں کہ ہم نے یہ محنت کی ہے تو اس کا کوئی صلہ ہونا چاہیے. تو صلے کے لیے ماں باپ چاہے کسی بھی عمر میں ہو وہ صلہ مانگتے ہیں, اور آپ کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں, ان کا خیال کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو کماتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں بغیر بولے دیں, تاکہ وہ آپ کے محتاج نہ ہو, ان کو یہ حساب نہ دینا ہو یا ان کی کوئی یہ سوچنا ہو میں آج کیا کھاؤں گا, میرے پاس تو پیسے نہیں, اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, یا مجھے ابھی مزید کام کرنا ہے, میرا بیٹے پہ برڈن نہ پڑے, میری بیٹی پہ برڈن نہ پڑے. تو آپ لوگوں نے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی رسپیکٹ کرنی ہے جتنی کہ آپ کو انہوں نے جس طرح بچپن میں پالا, لوگوں کے آگے کھڑا کرنے کے قابل بنایا, آج آپ اپنے حق کے لیے بول سکتے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کی وجہ سے. اور ماں بالکل بہت خیال کرتی ہے, ماں بہت محبت کرتی ہے, لیکن ماں کو آپ کی تربیت کرنے کے لیے جو پیچھے انویسٹر ہوتے ہیں نا وہ آپ کا باپ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کریں. اور آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہے کہ باپ کو نظر انداز بہت سارے لوگ کر دیتے, ماں اور ماں. بالکل ماں بہت آپ کے لیے ضروری ہے, لیکن باپ بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں فیصل سلیم صاحب اور سمینہ کاشف, جو کہ دونوں ہی ایک اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں آج ان سے پوچھوں گی ایک ماں کی حیثیت سے سمینہ کاشف نے کیسی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو باپ کے نہ ہونے پر انہوں نے کس طرح پالا, اور اسی طریقے سے میں فیصل سلیم سے پوچھوں گی کہ آپ ایک مستی مذاق تفریح تو آپ کرتے رہتے ہیں, ایک نعت آپ کا شوق ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ کیسے باپ ہیں, اور آپ کو کبھی ایسا لگا کہ یار میں اتنا کچھ کرنے کے بعد میری اولاد نے مجھے نظر انداز کر دیا. تو میرے ساتھ السلام علیکم, ملاقات کریں ان سے. وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے شکر ہیں؟ الحمدللہ. اور کیسے گزرے رمضان؟ ماشاءاللہ وقت کا پتہ ہی آپ نہیں کا لگ رہا. جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا رمضان کیسے بہت اچھے گزرے, اور موسم بھی اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ موسم آج کراچی کا چینج ہو گیا. السلام علیکم سمینہ کاشف, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک کہہ رہے سے. ایک اچھی مدر اور اچھی کک اور اچھی ایکسپرٹ, اپنی فیملی کو لے کے چلنے والی, اچھے برے غم کو مسکرا کے سہنے والی خاتون ہیں یہ. اور ان کی زندگی میں بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں, بہت سارے رشتوں کا درد ہے, کیونکہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتی ہوں. تو لیکن مسکرانا بہت بڑا ہنر ہے. آپ کیا بولتے ہو سلیم؟ بے شک. کہ اپنے دردوں میں مسکرانا بڑا ہنر کی بات میں ہوتی آپ کو ہے. ایک بات بتانا چاہوں گا یہاں پہ, اگر آپ کسی کو زیادہ
زیادہ ہنستے ہوئے دیکھیں اور مسکراتے ہوئے دیکھیں نا تو سمجھ لیں کہ اس کے دل میں بہت زیادہ درد ہے. آپ ایک باپ ہے, اس کی نشانی ہے. بالکل بالکل, یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اس نے کئی غموں کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. بالکل, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا میرا کوئی حاصل نہیں ہے, میں آپ کے آگے اپنا غم بتا کے کیا کروں. آپ نے ہنسنا ہے پھر ہنسنا ہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ لوگ آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں تو آپ خود ہی ہنس لیں. خود ہی ہنس لیں. ہاں, آپ خود ہی اپنے اوپر ہنس لیں تو وہ زیادہ بہتر اپنی رہتا ہے. قسمت پہ ہنسیں. ٹھیک, آپ ایک فادر ہیں, کتنے بچے آپ کے؟ میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں. اچھا, کتنے بڑے؟ اور ایک 5 سال کا ہے بیٹا, اور بیٹی جو ہے وہ 4 سال کی ہے. بیٹے کا نام ہے امیر حمزہ, بیٹی کا نام ہے حورب فاطمہ. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی بہت اچھے سے اچھی تربیت ہو, بلکہ پورا گھر جو ہے نا مل کے چاہتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو. خاص طور پہ میں, میری مسز, میرے پاپا جو ہے, بس اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آپ نے فیصل سلیم کو ایک نعت خواہ ہی دیکھا ہے اور ہر شو میں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ نعت پڑھتے ہیں, لیکن ایک نعت خواہ کی بھی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. ہمارا اپنے شو میں بٹھانے کا مقصد, چاہے وہ سحرش ہو, چاہے وہ سلیم ہو, فیصل ہو, چاہے وہ سمینہ کاشف ہو, ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ کیمرے کے پیچھے میرے کیمرہ مین ہو, میری ٹیم ممبر ہو, کوئی بھی ہو, سب کی ایک زندگی ہوتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ایک خوشی کا بھی مومنٹ ہوتا ہے اور ایک درد کا بھی لمحہ ہوتا ہے. تو انسان اپنی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے کہہ نہیں پا رہا ہوتا, تو وہ کسی پہ رکھ کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں یار یہ بات کروں کہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں تو میں اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کر سکتا ہوں, نصیحت پہنچ جائے. تو آپ بتائیں سمینہ, ایک مدر ہیں آپ, کس طریقے سے اپنے بچوں کو آپ لے کے چل رہی ہیں, آپ کو لائف کو کیسے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو کیسے فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ تو سہرش, آپ کا جو پروگرام ہے والد کے حوالے سے, تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں ایک سنگل پیرنٹس ہوں, میرے ہسبینڈ نہیں ہے. بالکل, میں نے بولا مجھے پتہ چلا کہ اکیلے زندگی گزارنا والد شوہر کے بغیر بہت مشکل ہے, اور بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو باپ کی کام ہے نا وہ ماں نہیں کر سکتی. بہت ساری جگہ مجھے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچے اس چیز کو اس وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ ماں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں, لیکن باپ کے جانے کے بعد ریلائز کیا کہ باپ کے بغیر وہ بالکل ادھورے ہیں. بہت جگہ بچے بہت مس کر رہے ہوتے ہیں, ہر کام میں, ہر چیز میں, کیونکہ والد کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو کامیاب دیکھیں. بالکل. اب جب بچے اس قابل ہوئے کہ کامیاب ہیں آج, تو والد نہیں ہے ساتھ. بالکل. تو اس موقع پہ بڑا مس کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے فادر کو. تو باپ جو ہے آپ سمجھ لیں چھت ہے, جب گھر کے اوپر چھت ہی نہیں ہوگی فیصل, تو بندہ کیسے رہے گا ہوا میں, دھوپ میں, گرمی میں, سردی میں, سب کچھ تو آپ کو ڈائریکٹ آ کے لگے گا. باپ جو ہے نا وہ اولادوں کے ساتھ چھاؤں کا کام کرتا ہے. بالکل, آپ کے ساتھ سایہ بن کے چلتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو بچوں کے اندر یہ باپ کی اہمیت اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ مطلب بچے باپ سے یا تو خوف میں کیوں رہتے ہیں, یا باپ کے لیے اتنی ان کی وہ بات کیوں نہیں ہوتی جو ماں کے لیے ہوتی ہے؟ یہ سارا کردار جو ہے نا, کریڈٹ جو ہے نا, یہ ماں کا ہوتا ہے. ماں کی طرف سے ہی ہوتی ہیں ساری تبدیلیاں, جتنی بھی ہوتی ہیں نا بچے کے اندر, جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں, وہ تمام تر تبدیلیاں جو ہیں وہ ماں کی طرف سے ہوتی ہیں. دیکھیں, باپ تو صبح کا گیا شام کو گھر لوٹتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب سارا دن تربیت کرنا کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. اگر باپ آپ کو ڈانٹ دیتا ہے تو ماں کا کام ہے اس وقت جو ہے نا بچے کی طرف داری نہ کرے, باپ کو اوبے کرے کہ بھائی آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے, آپ نے بالکل صحیح غصہ کیا ہے, اور اس کو بعد میں سمجھائے کہ بیٹا یہ تو پاپا ہے نا, دیکھو میں بھی سارے دن آپ کو مارتی ہوں, آپ میرے پاس آتے ہو. اچھا, ماؤں کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خود تو اپنے بچوں کو کوٹ لیتی ہیں, ڈانٹ لیتی ہیں, بول لیتی ہیں, لیکن اگر باپ بولتا ہے تو وہ شیر بن کے ٹریٹ ایسا کرتی ہیں نا. ہاں, کیوں ایسا کرتی ہیں؟ بس کرتی ہیں وہ تاکہ بچہ ہماری طرف راغب رہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, سب مائیں ایسی نہیں کرتی. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, میں اکثر بلکہ سوال پہ جواب دے رہا ہوں. جی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو باپ کا رعب اس لیے رکھا جاتا ہے, ماں سے بچے اتنا جلدی نہیں ڈرتے نا, تو ان کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے فادر آ جائیں, ان سے شکایت کروں گی, تو بچے تھوڑے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایک جگہ ایسی بھی آ جاتی ہے کہ وہ باپ کو جو ہے وہ زیادہ ظالم سمجھنے لگتے ہیں بچے, جبکہ باپ ظالم نہیں ہوتے. باپ زیادہ بہتر طریقے سے اولاد کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ لڑکوں کو ان کی تربیت جو ہے باپ بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. بیٹیوں کی تربیت تو ماں کر رہی ہوتی ہے, لیکن بیٹوں کی تربیت جو ہے نا وہ باپ کر رہا ہوتا ہے. نہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر ماں باپ کے لیے دل میں یہ رو پیدا کرتی ہے کہ بھائی باپ ایک بڑا باپ والی بات آ گئی, تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ماں کو اکیلے میں اولاد کو یہ بات بھی سمجھانا چاہیے کہ نہیں بیٹا, یہ تمہارے پپا بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم سب کے دل ہیں, دل والا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مرد کو دکھ نہیں ہوتا, مرد کو درد نہیں ہوتا. کیوں؟ مرد کیا انسان نہیں ہوتے؟ مرد ظاہر نہیں کرتا, باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا. ماں لپٹا لے گی, چپٹا لے گی, اپنی ممتا دکھا دے گی اس کو, لیکن باپ جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرتا. لیکن باپ سب سے بڑا کردار ہی زندگی میں باپ کا ہوتا ہے. سب کچھ کرنے والا ہی باپ ہوتا ہے, سب کچھ لا کے رکھنے والا ہی باپ ہوتا ہے.
माँ तो सिर्फ उठा के दे रही होती है, लो बेटा ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो। वो जो नहीं बिल्कुल माँ अपने लाता तो तौर सब पे कुछ बहुत बाप अच्छी है ना। तरबियत कर रही होती है। और बाप के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने अभी अमूमन बच्चे ऐसे देखे हैं, मेरे सामने एक साहब है जिनकी मिसेस की डेथ हुई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए शादी नहीं करी और माशाल्लाह उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाला, और वो इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं अपनी जॉब के लिए। लेकिन अब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो वो कहते हैं अब्बू को कुछ पता नहीं है, अब्बू तो थोड़े से नफसियाती हो गए, अब्बू तो बात को समझते नहीं है। तो मुझे बहुत दुख लगता है इस बात से। मैं कहती हूँ यार कैसे, मतलब जो इंसान अपना वक्त जाया कर देता, अगर सेल्फिश आदमी हो तो वो जाए दूसरी शादी कर ले। नहीं, अगर अब्बू बेवकूफ हैं, अब्बू को कुछ पता नहीं है, तो आप इतने बड़े ऐसे ही हो गए। सही बात आपको इतना परवान चढ़ाया उन्होंने, ऐसे ही आप परवान चढ़ गए। ये सारी बाप की मेहनत है ना। बिल्कुल बाप की मेहनत। और इसी बात को लोगों को समझना चाहिए। आज मेरा डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि हम बाप को वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, बाप को हमने इतना खतरनाक क्यों बना लिया है। एक भूत बन गए अब्बू, जो है ना भूत, तुम भी भूत हो गए अब्बू। बाबा जो है ना अल्लाह बाबा हो गए। बाबा अल्लाह बाबा हो गए हैं। बिल्कुल, आप भी हमें कॉल करके बताएं कि आपके अब्बू गुस्से वाले हैं, और अब्बुओं को भी चाहिए थोड़ा गुस्सा कम रखा करें, बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहे, ताकि बच्चे अपनी दिल की बातें आपके साथ कर सकें और आपको आपके साथ शेयर करें अपनी चीजों को। तो हमारे साथ आप कॉल करके बात कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला संडे को आप अपने बच्चों को हमारे शो में भेजें नात के मुकाबले में। और इस बात को बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा कि भाई नात पढ़ी, उसको फर्स्ट प्राइज दे दिया तो सेकंड प्राइज दे दिया। हमने प्राइज सबको सेम ही दिए, उसमें कोई हमने फर्क नहीं रखा। बस ये था कि किसी की आवाज अच्छी थी और किसी की आवाज में थोड़ी सी कमी थी, जिसको हमारे जजेस ने कहा कि आप इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, कोई मुजाहिके वाली बात नहीं थी। और हम सुनेंगे एक छोटी सी नात और उसके साथ साथ जाएंगे हम ब्रेक पे, फिर करेंगे हम फैसल से बहुत सारी बातें, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं फैसल से करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम गपशप पे आ जाएं। तो फैसल अच्छी सी नात सुनाए, उसके साथ हम ब्रेक पे चले जाएंगे। तो अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामेईन, आफाक तेरे सामेईन, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। टकमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने। मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। तू रज़ा मैं जज़ा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा
من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. सुभान अल्लाह. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक. और कहते हैं बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है. सूरज गर्म जरूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है. तो बहुत गहरी सी बात है, छोटी सी लाइन है लेकिन गहरी बात है, इसको समझने की बात है. और बाप का रिश्ता हो या माँ का रिश्ता हो या फुप्पो दादी नानी किसी का भी रिश्ता हो, उनको संभाल के रखे और अपनी जबान को, सबसे पहले तो अपनी जबान को संभाल के रखे जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है. ऐसा ही है. आप बताएं कि आपकी अभी एक्टिविटीज क्या चल रही है, रमजान कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ मसरूफियत बताएं. माशाल्लाह माशाल्लाह से हर प्रोग्राम में आप छाए हुए हैं. लगता है थोड़े दिन बाद मेट्रो वन न्यूज जो है ना, इनके अलावा किसी को बुलाएगा ही नहीं और ये सारे शोज की ना वो बन जाएंगे रौनक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया. और माशाल्लाह रमज़ान जैसे पिछले साल गुजरे थे, इस साल उससे भी अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इस साल जो है ना मसरूफियत कुछ और है, कारोबारी मसरूफियात भी हैं और टीवी चैनल्स की रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है इधर. तो मैं तो आपको यकीनन जो है ना वो मेट्रो की स्क्रीन पर ही नजर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह जब आपके मॉर्निंग शो पे आता हूँ, फिर दोपहर, फिर शाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहता है. मैनेज करें काम को भी, फिर फैमिली को भी, फिर ये सारी चीजें. देखिए काम तो इस पे मैनेज हो जाता है. हाँ, फोन पे. ये तो बड़ी अच्छी चीज बन गई, रोबोट. ये रोबोट है हमारा. तो काम तो इस पे मैनेज हो जाता है. लेकिन ये कि बस जाहिर है मैं घर का भी अकेले ही सब काम करने वाला बंदा हूँ, तो सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं. जाहिर है मेरे बच्चे भी छोटे हैं, फिर घर में वालिद साहब हैं, तो जाहिर है अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे होते हुए वो कोई काम करने जाए. तो मैं अपने सारे काम, यकीन करें मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ कि सारे काम मैं अपने निपटा कर फिर घर से निकलता हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बाप का ये एहतराम रखते हैं कि मेरे होते हुए मेरा बाप कोई काम ना मेरे करे. होते हुए वो क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे. यही चीज मैं आपके जरिए, या मैं यही चीज समीना काशिफ को बिठाने का मतलब या बात करने का मतलब ये कि इनके सर पे अभी शौहर की वो साया नहीं है और बच्चों के सर पे बाप की छत नहीं है, तो इनको पता है कि बाप कितनी अहमियत का हामिल है. और आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बाप भी मौजूद है और आप खुद एक बाप है, तो एक बाप को समझ सकता है और अपनी बात को भी समझा सकता है. देखिए बाप जो है ना अगर सख्ती करता है ना अपने बच्चों पर, तो वो ये चेक, उसको मान होता है कि यार ये मेरा बेटा ना, मैं इसको कुछ भी बोल दूंगा ना, ये मुझे पलट के जवाब नहीं देगा. अच्छा, ये बाप की बात नहीं है, ये मान जो होता है ना हर किसी को किसी से होता है. जैसे मैं अगर गुस्सा करती हूँ ना किसी पे बच्चे पे, तो मैं कहती हूँ मेरी नजर से मत हटो, मुझे मनाओ फौरन. आज मैं आपको सुबह का ही किस्सा सुनाती हूँ. मैं थोड़ा सा उमर से नाराज हो रही थी, बहुत ज्यादा ना. तो उमर से क्या नाराज हो रही थी, मैं सबसे ही हो रही थी, लेकिन उमर ने मुझे ये कह दिया कि ठीक है, मैं आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ नहीं चलता. तो मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतना रोना आया कि ये मुझे मनाने के बजाय उल्लू कह रहा है कि ठीक है मैं नहीं जाता. तो हम मोहब्बत करते हैं बच्चों से, और सीरियसली मैं बहुत प्यार करती हूँ और आई लव यू सो मच उमर. अगर मैं तुम्हें डांटा तो सॉरी लेकिन मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि माँ बाप ये चाहते हैं कि जब हम बच्चों पे गुस्सा करें तो हमसे प्यार करें, ना कि हमें छोड़ दें. क्योंकि जब बच्चा जिद करता था या रोता था तो माँ बाप उसको छोड़ के तो नहीं चले जाते, उसको बहलाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको अपने करीब करते हैं. इसलिए करते हैं कि औलाद से मोहब्बत है. मैं अगर अपने बेटे को थप्पड़ लगा देता हूँ ना और वो रोता है ना, एक थप्पड़ लगाते ही जैसे ही वो रोता है ना, मैं उसको वापस ऐसे उठा के सीने से लगा लेता हूँ और प्यार करता हूँ. बर्दाश्त नहीं होता. और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखें बच्चे जो है ना इतना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मारने के बाद भी इतना स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ उनके साथ कि फिर मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ. सही. लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन नहीं, बच्चों को जिद्दी ना बनाए, बच्चों से मोहब्बत करें, उनको जिद्दी ना. अच्छा, जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो उन्होंने एक रोने का ड्रामा सीख लिया ना, हर वक्त रो रहे भाई भाई करके. तो इनकी दादी कहने लगी नहीं ये बहुत जिद्दी है, ये पाँव घिस घिस के रोता है. मैंने लिए पाँव पे चमाटे लगाए, मैंने कहा घिसो इनको, तुम्हारी अम्मा हूँ मैं, तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, तुम किस खुशी में जिद्दी हो गए भाई. तो बच्चे जिद्दी मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे इज्जत वाले हो. और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे अपने बाप से अगर जरा से वो रहते हैं ना दूर दूर, उसकी वजह ये होती है कि कुछ बाप ऐसे होते हैं ना, अपनी बीवियों के साथ भी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं. वो देख रहे होते हैं बच्चे के ये हमारी माँ के साथ भी सख्त है, हमारे साथ भी सख्त है. तो ये बहुत ही तो विलन हो जाता है बाप ना. हाँ. तो औरतों को जो है ना अपने शौहर की ना शेल्टर की बहुत जरूरत होती है. शौहर
को चाहिए अपनी बीवी को ऐसे अपने पास महफूज रखे कि वो अपना हर अच्छा बुरा ना आके बिला झिझक कह दे। कहीं अगर वो गलत भी कह रही है तो 2 मिनट के लिए सुन ले, सुनने के बाद वो उसको समझा दे कि यार ये तुम गलत कह रही थी। लेकिन जाहिर बात है आप शौहर ही उसकी दोस्त भी होता है और वो सहेली भी होता है, कुल सब कायनाती शौहर होता है, जाहिर बात है। ये हकीकत है बिल्कुल। अब आपको कभी आपको किसी को बात बुरी लगती है तो आप किस तरह, आप किससे शेयर करती हैं? आप बड़ा मुश्किल लगता है मुझे इस वक्त कि अकेले जब कोई परेशानी आती है, कोई बात शेयर करनी होती है तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल मुझे बड़ा रोना आता है कि अच्छा। कोई मतलब दिल की बात में बच्चों से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं नहीं कि हम कर सकते, बच्चों से बिल्कुल नहीं कर सकते। सकते जो हम शौहर से शेयर करते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त बहुत अपने आप को बेबस महसूस करती हूँ। और बात औरतें ऐसी हैं फैसल, मेरी भी नजर में, जिनके शौहर भी मौजूद है लेकिन वो अपने दिल की कोई बात उनसे कर नहीं सकती। वो या तो डरती हैं या उन्हें लगता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो अपने आप में ना बहुत कमजोर हो जाती है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के शुरू में मेरा जिक्र किया। वो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तमाम टीवी चैनल्स मुझे कॉल भी करते हैं, मैं उनमें काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ रेलेवेंट क्वेश्चन करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिली। तमाम एंकर जितने भी प्राइम चैनल ना सहरिश मुझे कॉल खुद ही भी करते हैं अब तो वो माशाल्लाह। अच्छा, चले हमारे ऑफिस वाले भी नंबर ले लें, आपको खुद कॉल कर लिया करेंगे। बिल्कुल, बल्कि मेरा मेट्रो से बहुत पुराना ताल्लुक। आजकल जब डॉक्टर आफिया करती थी या और भी जितने एंकर्स हैं आपके वो कहकशा करती, सारे मैं तो बहुत तवील अरसे से मेट्रो में फोन करता हूँ। आपका प्रोग्राम में भी मैंने माशाल्लाह शुरू कर दिया फोन करना। थैंक यू सो मच कि आपकी मोहब्बत है, आप हमें फोन करके ये एहसास नहीं, आप जिस सच्चाई से, जिस आप सादगी से प्रोग्राम करती है ना, दिल से प्रोग्राम करती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर आपसे बुलाती है तो थैंक यू। तो इंशाल्लाह का कोशिश करूंगा रमजान के बाद के प्रोग्राम में जरूर शरीक करूंगा। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो। पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो और यकीनन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फैसल में जो नात पड़ी बहुत खूबसूरत आवाज, माशाल्लाह बेहतरीन आवाज है फैसल की। और हमारी बहन जो बैठी इनको भी सलाम। सहरिश देखिए, मेरे भी 2 बेटे माशाल्लाह, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन मैंने जो मेरे फादर जनाब हमीद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे वालिद थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी। उन्होंने मुझे सबसे अच्छी बात जो सिखाई ना, कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ बात ये सिखाई कि इंसानों से प्यार करना सीखो, चीजों से प्यार मत करो। बिल्कुल। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत बड़ा उनका नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कारोबार तबाह हो गया और हम जो है ना बहुत बड़े 600 गज के मकान से 120 गज के प्रोफेशनल मकान पहुंच गए। अच्छा। लेकिन सहरिश मैं बताऊं, मेरे वालिद की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, मेरे वालिद इतने अच्छे कैरेक्टर के आदमी थे कि आज भी हमें वही लोग इज्जत देते हैं, वही जो पहले देते आज भी वही इज्जत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ भी होते हैं ना अपने वालिदैन की वजह से होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज सीखी है जिंदगी में, जो वालिद का नाफरमान होता है, अपनी वालिदा का नाफरमान होता है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में बदबख्त होता है। बिल्कुल। देखें, और दूसरी बात जो समझने की ना, दोनों तरफ दो एंड से चलता है। आप अपने औलाद से किस तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ वालिद होना काफी नहीं है, एक शफीक बाप, एक अच्छे ट्रेनिंग देने वाला बाप भी होना जरूरी है। आप अपने औलाद को समझें। आपके अगर 3-4 बच्चे हैं ना, तो डिफरेंट नेचर के बच्चे होते हैं ना, उनको उसी तरह डील किया जाता है। जो आज के वालिदैन को बात समझने की जरूरत है। हम कहते हैं ना बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे बहुत सरकश हो गए, लेकिन उसमें हमारा अपना भी किरदार होता है। इसलिए कि जब हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बच्चों को हम बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी चीजें दिलाते हैं, महंगे मोबाइल दिलाते हैं, लेकिन हम उनकी तरबियत का फुकदान होता है। जब हम तरबियत अच्छी नहीं करते तो बच्चे हमारे आमने सामने खड़े होते हैं। आज की पेरेंटिंग में और पहले की पेरेंटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि बच्चा आजकल एक्सपोज हो चुका है, हर चीज पता होती है, वो सवाल जवाब करता है। तो आपके अंदर सहरिश ये अहलियत होनी चाहिए कि बच्चों के सवाल का जवाब दें। बिल्कुल याया साहब, मैंने यही बात अर्ज की कि बाप को भी अपने बच्चों के साथ इतना फ्रैंक होना चाहिए कि बच्चे इजीली जाके अपने बाप से हर बात शेयर कर सके। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात देखी ना। आजकल के बच्चे, आपने भी किस्से सुने, आपके मीडिया पे आते हैं कि बच्चे पता नहीं नशे में लग गए, फना में लगे। तो भाई आपके बच्चों की एक्टिविटीज पे आप पे नजर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किन लोगों में जा रहा है, किन लोगों में आ रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बाप होना काफी नहीं है, पैसे देना काफी नहीं है। बात ये कि आप विजिलेंस हो ना। माँ तो बेचारी घर में बैठी होती है, ठीक है, माँ की तरबियत बेहतरीन होती है, अखलाकियात की, लेकिन जो बाहर की मूवमेंट होती है उसकी जरूरत होती है कि बाप उस पर नजर रखें, क्योंकि बाप का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो मेरा एक तो फैसल भाई से सवाल है, फैसल भाई से मेरे 1-2 सवाल हैं। फैसल भाई से मेरा सवाल है, फैसल भाई जब आप नात पढ़ते हैं तो आपकी कैफियत क्या होती है? आप नात
کہ آپ یا پروفیشنل نعت خواہ ہیں یا پیسے لے کے نعت پڑھتے ہیں یا ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ میرا ایک سوال ہے, کیونکہ ایکچولی بہت بڑے آج کل نعت خواہ ہیں, وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ وہ بغیر ارے آپ بڑے نعت خواہ کو تو چھوڑیں, کوئی چھوٹا سا بھی بندہ نا خود سے میسج کرتا ہے ہمیں آنا ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پلیٹ فارم حاضر ہے, تو کہتے ہیں بجٹ, ہم کہتے ہیں بلاک. نہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کے لیے کرنی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو یہ تو ایسی چیز ہے, اس سے تو آپ کی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ضروری تو اور سب سے بڑی بات کہ ماشاءاللہ سے آپ کو ایک سنانے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ یحییٰ صاحب, بالکل آپ کا سوال لے لیا. اب آپ بتائیں فیصل کہ آپ پروفیشنل نعت خواہ ہیں, پیسے لیتے, ہم سے تو نہیں لیتے بھائی, ہم کیوں جھوٹ بولے, ہمارے ساتھ تو ایک فون پہ بہت محبت سے آتے ہیں اور محبت دیتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور عزت لے کے جاتے ہیں بہت ساری یہاں سے. دیکھیں پوری میٹرو کی ٹیم گواہ ہے, اور میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں اور جان پہچان والے دوست احباب, حلقہ باب ہے میرا, تمام تر لوگوں کو پتہ ہے کہ فیصل جو ہے وہ کبھی بھی نعت خوانی کے پیسے نہیں لیتا. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم گواہ ہیں, ہم نے خود کہہ دیا. نعت خوانی کے کبھی بھی میں نے پیسے نہیں لیے. ایون اگر میں کہیں دور, دیکھیں ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کہ تم دو ہمیں نعت پڑھنے کے نا دینا شروع کر دو. یہ والا سین ہے کہ ہم نعت پڑھوائیں گے اور آپ ہمیں پیسے. دیکھیں پروگرام کے اوپر بات ہوتی ہے, صحیح, بہت اچھا پروگرام ہے, پروگرام کے اوپر بات ہوتی ہے. اگر پارٹی کڑک بیٹھی ہوئی ہوگی آ رہا ہوگا نوٹ تو ضرور آپ کو پرسنٹیج آپ کو دوں گا میں. نہیں آپ ہمیں عزت دیتے ہیں, ہمارے شو میں آتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں یحییٰ بھائی, میں کوئی پیسے نہیں لیتا, کوئی چارجز نہیں لیتا. ہاں اگر کوئی کراچی سے باہر یا کورنگی سے آؤٹ آف کورنگی ہوتا ہے نا پروگرام, تو پھر مجھے کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ دیکھیں وقت کی جو ہے نا, وقت کی قیمت ہوتی ہے, وقت کی قدر کرنی چاہیے, وقت کے پیسے ہوتے ہیں. میں نعت پڑھنے کے پیسے کبھی بھی نہیں لیتا, کبھی میں نے تقاضا نہیں کیا, اور آج میں آن ایئر اسکرین میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نعت پڑھنے کے پیسے نہیں لیے. اور میری نعت پڑھتے ہوئے, دوسرا سوال ان کا یہی تھا, نعت پڑھتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے, تو وہ کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ظاہر ہے میں کہتے ہیں نا وہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے, تو نعت پڑھتے ہوئے تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ظاہر ہے میں حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی حاضری پیش کرتا ہوں, کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے. یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے نا میں آن ایئر اسکرین بیٹھا ہوں. آپ یقین کریں, آپ تقریباً سنیں گے نا نعت پڑھتے ہوئے, تقریباً میری آنکھیں بند ہوتی ہیں. بالکل حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوشش ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کا تصور ہو آنکھوں میں, سنہری جالیاں سامنے ہوں, جن کا ذکر ہو رہا ہے انہی کا دربار سامنے ہو, تو پھر کیا بات ہے نا. بالکل بالکل بہت بڑی بات ہے. اور واقعی جب نعت سن رہے ہوتے یا قوالی جیسے سن رہے ہوتے نا, اور اس میں ہمارے اللہ کا, نبی کا یا حضرت علی کا نام آ رہا ہوتا ہے, تو روم روم جو ہے نا وہ عجیب سا ہونے لگتا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف کر دیں, ہماری کوئی ایک نیکی, کوئی ایک بات, کوئی ایک الفاظ ہمیں جنت میں پہنچا دے اور ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ. سامنے ہو اگر روح خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ حیات تھے تو آپ کو کبھی کسی سے کوئی شکایت ہوتی تھی, آپ ان سے اپنی شکایت کہتی تھی, تو وہ آپ کے لیے فائٹ کرتے تھے یا آپ کو سمجھا کے بولتے تھے چلو ٹھیک ہے جانے دو, کلی بلی کرو؟ کہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سمجھاتے بھی تھے. اچھا, اگر گھر والوں کے بتانے کوئی بات ہوتی تو کہتے تھے آپس میں ڈسکس کر لو, مجھ تک وہ بات نہ آئے. ہوتا ہی ہے فیملی میں, ساس سسرال والی. کیسی بہو تھی آپ اپنے وقت میں؟ آپ نے اپنی ساس کے ساتھ آپ کا کیسا وقت گزرا ہے؟ ناراضگی والا, غصے والا, لڑنے جھگڑنے والا؟ جو دیکھیے جہاں کہتے ہیں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھٹکتے بھی, آواز بھی ہوتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسا نہیں ہوتا تھا, بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا. ساس کے ساتھ رہتی تھی, جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, جٹھانی بھی ساتھ رہتی تھی, تو کبھی کبھار ساس سے کھٹپٹ ہو جاتی تھی. لیکن میری ساس بھی بہت نائس ہے, وہ تھوڑی سی دیر کا ہوتا تھا غصہ ان کا, لیکن تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. صحیح. تو ہسبینڈ کبھی بھی فیور نہیں کرتے تھے, نہ ان کی طرف سے بولتے تھے نہ میری طرف سے. یہ سب سے اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ آپس میں کرو, آپ گھر کے میٹر میں مجھے انوالو مت کرنا. اچھا, وہ ایک ہوتا ہے نا سب سے فیوریٹ, یا تو کوئی نند ہوتی ہے یا کوئی بھابھی ہوتی ہے دیورانی, وہ کون تھی آپ کی؟ میری نند. کون سی؟ مطلب نندیں تو بہت ساری ہوں گی نا, ان میں ایک ہوتی ہے نا بہت زیادہ. میری صرف 2 نندیں ہیں. اچھا, جو چھوٹی نند ہے وہ میری فرینڈ بھی تھی. اچھا, چھوٹی نند کہاں ہوتی ہے آپ کی؟ یہی کراچی میں ہوتی ہے. کراچی میں ہوتی ہے. کیا کرتی ہیں وہ بڑی پروفیشنل ہیں, بڑی کیا نام؟ امبر نام ہے ان کا. اچھا, امبر نام ہے. جی امبر نام ہے, لیکن بہت جالی, بہت نائس. تو اتنا ڈر ڈر کے کیوں بتا رہی ہیں؟ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے یار, میرا تم نے بہت خیال رکھا ہے. امبر جانتی ہے کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے,
अच्छा। नंद बाद में, पहले फ्रेंड है वो मेरी। बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जो नंदे होती है ना, कभी कभी आपकी बहुत फेवरेट होती है। मेरी तो सबसे ज्यादा प्यारी नंद है लुबना। आई लव यू सो मच लुबना, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, बहुत सारा मिस कर रही हूँ। मैं पूरे रमजान तुमसे मिली भी नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ के ना मैंने समोसे खाए, ना पेटिस खाए, और ना मैंने तुम्हारे छोले खाए, ना शामी कबाब खाए। बहुत सारी चीजें बनाओ, मैं 20वें रोजे के बाद आने वाली हूँ। नंदे दोनों अच्छी हैं। देखिए, एक की तारीफ करूँ दूसरी नाराज हो जाएंगी। वो बड़ी है, उनका रुतबा दूसरी तरह का, वो थोड़ी रौबदार है, तो वो उनकी बात देखिए अलग है, नाराज लेकिन होने वाली तो यहाँ पे दोस्ती वाली बात जो है वो छोटी वाली नंद के साथ नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, नाराज कोई ना हो। लेकिन एक होता है ना, किसी से आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, कोई आपको बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, तो होती है कि आप उससे अपने दिल की, अच्छा मुझे कोई बात अपनी घर की भी बुरी लगती है ना, दिल को भाग गया ये, दिल को भाग गया। अच्छा मुझे कोई बात अपनी घर की बुरी भी लगती है ना, तो मैं अपने मैके जाके नहीं रोती थी, मैं सीधा लूना के पास जाके रोती थी। लूना मेरे साथ ऐसा हो गया, कहती थी अच्छा मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी मैं इसको बताऊंगी, मैं इसको डांटूंगी। बच्चों की कोई शिकायत होती है मैं उसको फोन करती हूँ, देखो लूना मुझे तंग करे, वो फौरन आती है, लोगों को सही का बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी। हमारी नंदी जो छोटी, वो बिल्कुल दोस्तों की तरह, कोई बात होती है वो मुझे समझाती है। अगर कोई बात हो जाए ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उसके घर चले जाओ, इतना ख्याल करती है, इतना ख्याल, ये दस्तरखान सजाती थी और इतने अच्छे खाने बनाती है, जल्दी से बना दे यार। तो पानी आ गया भाई। और अभी तक मैं उसके घर पूरे रमजान से गई नहीं हूँ, ईदी देने उसके घर जाना है इंशाल्लाह, 20 के बाद जाएंगे और बहुत अच्छा सा खाना खाने वाली लुबना। जल्दी से पार्सल भी आइएगा थोड़ा सा। पार्सल नहीं, आप चलिएगा, उनके हस्बैंड बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा। आपको भी बहुत इज्जत देंगे। अच्छा आप बताइए, जब आपकी बेगम की लड़ाई हो जाती है अम्मी से, बहन से, किसी से नाराजगी, फिर आपका रोल क्या होता है? मेरा रोल चिकन रोल होता है या बीफ रोल होता है? देखिए मेरा तो कीमे का रोल होता है। खटाखट होता है, ये बोलो। दोनों तरफ से शामत। कीमे का रोल नहीं वैसे एक सीरियस सवाल ये कि किस तरीके से एक मर्द को दोनों रिश्तों को लेके चलना चाहिए? देखिए मैं तो आपको सबसे पहली बात ये बताऊंगा, खुशनसीब आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी साथी दी, बहुत अच्छा हम सफ़र दी अल्लाह ताला ने, बहुत शुक्र है रब्बुल आलमीन का। शुरू दिन से लेकर और आज ये 6ठा साल जो है मेरी शादी को लगने वाला है, नवंबर में 6 साल हो जाएंगे। तो शुरू दिन से लेकर ना अब तक मैंने अपनी बीवी को ना ये कहते हुए नहीं सुना कि ये जो है ना आपकी जो ये वाली बहन है ना, ये ना जो है ना इस तरीके की बातें करती है, आप ना इससे नहीं मिला करें, आपका ये वाला भाई ना ये अच्छा नहीं है, इससे नहीं मिला करें, या आपकी मदर ऐसी है या आपके फादर ऐसे हैं। तो कभी ताई ताया किसी के बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात आज तक की नहीं है। अच्छा अगर कर भी दी ना किसी ने तो खामोश होकर बैठ जाती हैं। अच्छा। फिर मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ, चले नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी बस कुछ भी नहीं। मैं बोलता हूँ बताओ क्या हुआ है, ये हुआ है। अच्छा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर में जहाँ इतना बड़ा घर है, दायरे इतनी सारी, इतने बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो बस मैं इस तरह उनको ट्रीट करता हूँ, दायरे सही, और कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बहुत सारी खवातीन में ये चीज होती है कि जैसे अगर उनकी आपस में नंदों से नहीं बन रही या ददियाल में नहीं बन रही, वो अपने बच्चों को जब खींचने लगती है ना कि नहीं नहीं फुप्पो को सलाम नहीं करना, मुझसे लड़ जाती है मेरी मिसेज जो है ना, मुझसे लड़ाई कर देती, मुझसे लड़ाई कर कहेगा कोई कुछ उनको, लेकिन वो लड़ेंगी मुझसे आकर। हाँ वो आप तो यूं ही हैं, आप तो यूं बोलते हैं, आप मुझे ऐसा करते हैं। आपने ये नहीं बोला, आप सारा कसूर तो मेरा है। आपने नहीं बोला हमको मंदिर का घंटा समझो क्या? हमारी अम्मा भी सुनाए, बहनें भी सुनाए, बेगम भी सुनाए। चलो खैरियत। देखिए ऐसा होता है, औरत दुख अपना मर्द से ही कहती है, लेकिन समझदार मर्द जो होते हैं वो बड़ी समझदार। अब ये समझदार नहीं है ना, क्या करे उसका दुख तो समझे। वो बोले समझदार औरत भी ऐसी, मैं आज ऑनर कर रहा हूं, समझदार औरत भी होती है जो चुप रहे। अभी आपका टाइम कम हुआ है, हमने 22 साल गुजारे। चले ये तो बहुत अच्छी बात है, इनके 22 साल और इनके 6 साल, बाकी बातें मजीद हम करते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हाँ एक मजे की बात बताओ, मैंने कल बोला फैसल को कि आपने हमारे शो में आना है, अब मैंने फैसल नहीं बोला ना। अच्छा मैं अपने मोबाइल में ना नंबर देख रही हूँ कि कहाँ चला गया नंबर, कहाँ चला गया, तो इन्होंने अपना नंबर मुझे पता नहीं किसी और नाम से सेव करके दिया हुआ है, मतलब जो आया ना फैसल नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने देखा, खैर वो चैट पे मैं गई, मैं लिखा चाहत फतेह अली साहब आप हमारे शो में जरूर आइएगा। एक चाहत फतेह अली खान तो हो जाए यार, छोटा सा तो हो जाए। अगर हमारे लिए नहीं हो, आज स्पेशली अपनी बेगम के लिए कर दो। बद्दो बद्दी। तो भाई सबसे पहले तो मैं कैप उतारूंगा अपना। हाँ तो जाहिर बात है। उसके बाद जब नाथ हम भाई मेरी ऑडियंस जो है ना वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, क्योंकि हमारा हल्का अहबाब जो है ना वो बहुत सीरियस है भाई। नहीं तो नहीं बिल्कुल सीरियस भी होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में तफरी मजा भी तो होना चाहिए। हाँ जिंदगी में अगर तफरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ऑल द वे फ्रॉम लंदन, मैं हूं आपका चाहत फतेह अली खान और मैं आपको सुनाऊंगा बदू बदी बदू बदी बदू बदी बदू बदी बदू बदी।
जबरदस्त। अच्छा, हम मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, किसी और की मिमिक्री करके दिखाएं। अच्छा। इस्लामाबाद हिल रहा है, यहाँ काफी ठान रही है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ये पट्टा। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप बचपन से ही मिमिक्री की तरफ आपका बहुत ज्यादा असल में ध्यान था? मुझे ना बचपन से बहुत शौक था। आप जरा मिमिक्री शौक करने का। वो है शरारती टाइप के? शरारती टाइप का तो मैं बहुत हूँ। हाँ, घर में जो है ना पता नहीं लगता कि किस तरह टाइम स्पेंड होता है। वो मेरी बेगम जो है ना खुश रहती है। तो बच्चों के साथ भी आप इस तरह हंसी मजाक करते हैं या बहुत बहुत सख्त? नहीं, बच्चों के साथ तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त हो जाता हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मेरी ना नेचुरल ऐसा हूँ कि मैं बहुत हंसी मजाक करता हूँ अपने दोस्तों से भी। अगर मैं किसी से, अभी मैं शो में, अभी थोड़ी देर बाद एक शो और शुरू होने वाला है, उसमें भी आलिम दीन भी बैठे होते हैं ना, तो मैं उनसे आके बोलता अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है, अल्लाह सब खैरियत से है, और तबीयत ठीक है, बेगम बच्चे ठीक है। फैसल भाई आप तो पूरा रिकॉर्ड ही ले लेते हैं हमारा यार। अच्छा, बहुत मेरी भी नेचर इस तरह तफरी मजाक करने की, तो अक्सर मुझे मेरे बड़े कहते हैं सीरियस हो जाओ, थोड़ी सीरियस रहा करो। अरे यार, नहीं रहा जाता। मैं भाई अगर हम मुझसे नहीं सीरियस रहा हो जाता। गए, हम सीरियस हो गए तो जमाना कहाँ जाएगा? हाँ, जमाना मैं तो कहाँ ये जाएगा? कहता हूँ। जमाना इनके साथ रहे, एंजॉय करें। ये बहुत तफरी, आप लोग अगर इनको अपने पास बुलाते हैं ना, नात के लिए भी बुलाते हैं, तो आप इनके साथ ना थोड़ा सा एक साइड में बैठ के थोड़ा सा ये मजाकिया वाला पोर्शन भी रखा करें, तो ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से जिंदा दिल इंसान है। और रही बात कि ये पैसे लेते हैं या नहीं लेते, ये पैसे ऐसे तो नहीं लेते, लेकिन ये हमारा भी फर्ज है कि हम किसी की टाइम की और उसके पेट्रोल की और उसकी जरूरत है जिंदगी का थोड़ा सा हम भी ख्याल रखें, और कोशिश करें कि हर चीज मांगने से, मांग के अगर मिली तो क्या फायदा, तो कोशिश करें कि बिन मांगे भी दूसरे का ख्याल करें। कि ऐसा नहीं, आपने सुना ऑन एयर अगर ये पैसे नहीं लेते तो जी सुबह शाम लाइन लगी है। देखिए, आवाम का ना बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा। आवाम जो है ना मजबूर कर देती है मांगने पर। अगर 500,000 रुपए का पेट्रोल लगा के जा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है इंसान के जिंदगी में माली हालात उसके नहीं होता, उसके पास किसी से बेचारा उधार लेकर गया है, मांग के चला गया वो प्रोग्राम के अंदर, जाने के बाद भी आप थैंक यू का लिफाफा अगर उसको पकड़वा देंगे तो बेचारा वो क्या करेगा, बोलेगा यार कदर ही नहीं है हमारे वक्त की, तो कम से कम यार पेट्रोल के, चाय पानी के पैसे भाई आवाम को देने चाहिए, तमाम सनाखाने रसूल को भी और उलमा इकराम को भी बिल्कुल देने चाहिए। बिल्कुल ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि उनकी आप खुद से देना, बंदा सवाल ही ना करे। फिर मैंने बोला कि आपको हर चीज मांगने की जरूरत नहीं। आप 50,000 का प्रोग्राम अरेंज कर लेंगे, 5,000 आप एक नात ख्वां को नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अरे हुजूर का सना ख्वां है, सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, सना खां की तौकीर बढ़ी है। उस दौर में तो अशरफियां दिनार वगैरह चलते थे, सरकार जो है ना हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को नजराना पेश फरमाते थे, आप खुद उनको मिंबर पे बिठाते थे और खुद नीचे बैठ के नात सुनते थे। तो नात खां की तौकीर बढ़ी है भाई, बिल्कुल समझ रहे। लेकिन अभी लोगों ने तो खैर नात खां की भी बात है, और उसके अलावा जो भी है एक जहन लोगों ने बना दिया कि भाई मीडिया पे बैठे हैं तो बहुत अमीर है, मीडिया पे आ गए तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो इंसान सब, हम लोग सब एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबके जिंदगी के वही मसले मसाइल हैं जो आपकी जिंदगी में मसले मसाइल है, वो भी हम भी उतने ही परेशान होते हैं अपनी चीजों को लेके, अपने घरों के मसलों को लेके, शॉपिंग को लेके, तो खाने को लेके, हर चीज को लेके सब। मैं आपके प्रोग्राम से एक बात आज कहना चाहता हूँ अपने दिल की, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ है इस बात की। आप एक सिंगर को बुला के लाखों रुपए खर्च कर देते हो, बहुत हद तक। पॉप सिंगर है भाई, और फिर आप एक नाइट में एक महफिल सजाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नाइट में एक महफिल सजाते हैं आप, लाखों रुपए आप यूं उड़ा रहे होते हैं, ऐसे उड़ा रहे होते हैं, ऐसे उड़ा रहे होते हैं भाई। तो सना खां भी तो हुजूर की सना ही बयान कर रहा है, अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, उसका घर ज़ाहिर पेश इमाम एक मस्जिद का, सही बात कहीं से कहीं निकल जाएगी लेकिन मैं कर दूं, पेश इमाम है मस्जिद का, ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 20,000 रुपए, 15,000 18,000। एहसान कर दिया भाई आपने उसको घर देकर, गैस बिजली फ्री करके। अरे उसकी भी जरूरियात हैं, उसके भी मामलात हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसका ख्याल करना चाहिए, आपको खुद ख्याल करना चाहिए। एहसास देखिए, यही मैं अपने शो में जो बातें करती हूँ ना, मैं इसलिए मेरे शो को बहुत ज्यादा लोग नेचुरल कहते हैं कि नेचुरल सा शो है, कि मैं कोशिश करती हूँ हम एहसास करें। और मेरी वैसे पर्सनल नेचर भी इस तरह की कि मैं कहती हूँ मुझसे कोई कुछ मांगे ना, मैं अगर उसकी जरूरत सुन लूँ तो उसके काम आ जाऊँ। तो आप भी इस बात का छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।